तो क्या आप जानना चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को फंडिंग कैसे मिलती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं विजय गौतम फ्रॉम यूनिकॉर्न क्लब MNIT जयपुर। तो अज्यूम कीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर है जो कि एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है। उसके पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम एक स्टार्टअप के अंदर आती है वो आती है फंडिंग की। तो क्योंकि वह एक बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है तो कोई भी सीरियस इन्वेस्टर होगा उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो वह अपने फ्रेंड्स के पास जा सकता है, अपनी फैमिली के पास जा सकता है, या फिर वो खुद का पैसा लगा सकता है। तो जो खुद का पैसा लगाता है उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। और अगर उसे कोई फ्रेंड्स या फिर कोई अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं तो उसे हम एंजल इन्वेस्टर कहेंगे, क्योंकि अभी उसका कोई बिजनेस बना नहीं है, वो केवल उस एंटरप्रेन्योर के ऊपर बेट लगा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो फंड इकट्ठा हुआ है इसको हम सीड फंड बोलेंगे। और अब इस फंड को हम कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, ना कि एंटरप्रेन्योर के बैंक अकाउंट में। अब इस फंड को हम शेयर कैपिटल कहेंगे। और जो एंजल इन्वेस्टर है और जो स्टार्टअप का फाउंडर है या फिर एंटरप्रेन्योर है उन सबको हम एक एक शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करेंगे। तो अभी ये जो शेयर कैपिटल है यही कंपनी की एकमात्र एसेट है। तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वही कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी। इस पैसे को वो अपने बिजनेस में लगाते हैं और 2 साल तक अच्छे से ग्रो करते हैं। 2 साल के बाद में उनके बिजनेस सेचुरेशन आता है। अब कंपनी का मालिक अपने बिजनेस को अन्य सिटीज में भी एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता है। इसके लिए उसको अब 7 करोड़ रुपए चाहिए। तो वह इस स्टेज में जिस इन्वेस्टर के पास में जाता है उसको वेंचर कैपिटलिस्ट या VC कहते हैं। और इस फंडिंग को सीरीज A फंडिंग के नाम से जाना जाता है। इस पैसे का उपयोग अपने 4 साल तक वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए करता है। जब उसके फंड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद में वह अपने बिजनेस को सभी मेट्रो सिटीज में ग्रो करने के बारे में सोचता है। इसके लिए उसको 40 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि VC अकेले ही इतना सारी फंडिंग नहीं कर सकता है, इसलिए वह अपने 3 रास्ते चुनता है। VC के द्वारा फंडिंग करवाना, प्लस डेप्ट लेना, प्लस अपने जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है उसका वह यूज करना। अब यहाँ पे चाह रहा है VC जो उसको फंडिंग देता है उसको सीरीज B फंडिंग कहते हैं। आफ्टर सम इयर्स कंपनी अब पूरे इंडिया में ग्रो होना चाहती है और उसको इसके लिए 60 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो अब वह किसी VC के पास ना जाकर एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास में जाती है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं जो उसके बोर्ड में बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। इसे सीरीज C फंडिंग कहेंगे। अब कंपनी 5 साल तक ग्रो करती है। 5 साल बाद कंपनी इंडिया में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं और इन्वेस्टर्स खुश हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है अब वर्ल्ड की टॉप सिटीज के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है और इस रिक्वायरमेंट के लिए उसको अभी 200 करोड़ की फंडिंग चाहिए। इतनी फंडिंग कोई भी इन्वेस्टर नहीं दे सकता है, इसलिए कंपनी पब्लिक के पास में आती है। कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स देती है और बदले में उनसे फंडिंग लेती है। इसको IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। वैसे तो कंपनी फंड इकट्ठा करने और बिजनेस को ग्रो करने के लिए यह IPO निकालती है, लेकिन इसे कुछ अदर एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यह अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए एक एग्जिट का ऑप्शन बन सकता है। दूसरा, कंपनी के एम्प्लॉइज को ESOPs के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करने का यहाँ ऑप्शन मिलता है। ESOPs का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये स्टॉक्स नहीं होते हैं। और तीसरा, इससे कंपनी की विजिबिलिटी लोगों के सामने बढ़ती है। सो थैंक यू वेरी मच।